हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज आयत की ही तरह होता है। ठीक है, जैसे आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना रखा है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल आयत की तरह है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। डी सी बराबर ए बी है और डी ए बराबर सी बी है। ठीक, बिल्कुल आयत की तरह। अंतर सिर्फ ये होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक, ये अंतर है। तो अब हम लोग फार्मूला या सूत्र की ओर आ जाते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो तो 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। ठीक, अब यह आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं? तो आसन्न भुजाएं वो होती हैं जो एक दूसरे से मिली होती हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में भुजा ए और भुजा बी ये आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक। तो अब यहां से क्या हो गया कि 2 आसन्न भुजाओं का योग यानी कि ए बी और बी सी का योग, तो ए और प्लस बी ए बी का योग, ये हो गया इसका सूत्र। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अगला है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, ये 2 फार्मूले आप याद रख लीजिए। इन्हीं की सहायता से हम लोग इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने विषम बाहु त्रिभुज के विषय में बताया था उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का। तो अगर आप उसे भी उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला और परिमाप पूर्ण रूप से आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम लोग इसमें देखेंगे एक टाइप है इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, जिस क्वेश्चन में वो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको देख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। वैसे हम लोग इसमें समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हों तो परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजाएं दी हुई हैं 17 और 13। ठीक, तो देखिए, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें 17 और 13 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई 17 सेंटीमीटर, ये दी हुई है हमें। ठीक है, 17 और ये हो गई 13। ठीक है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप पूछा गया है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, जहां ए बी संगत भुजाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं ए बी भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखिए a का मान 2, a का मान कितना दिया गया? a का मान दिया है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, प्लस b का मान कितना गया? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक, अब मैंने इसको जोड़ दिया, 2 17 13 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, बराबर 2 इंटू 30 30 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? यानी इसका जो परिमाप होगा इस समांतर चतुर्भुज का, ये होगा कितना होगा? 60 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं फिर यहां वही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा दी है 20 सेंटीमीटर और ये वाली दी है 18 सेंटीमीटर, बी दी है 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें परिमाप निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 ए और प्लस बी भुजा। ठीक, अब देखिए, 2 ए भुजा की मात्रा कितनी? 20 सेंटीमीटर, प्लस बी की कितनी? 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 38 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है, ये जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 इंटू 38 बराबर कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। ठीक है,
यही हो जाएगा आंसर इसका। भाई दो भुजाओं का योग है, दोनों भुजाएं दी हुई है, मैंने उनका मान पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया, सीधे 76 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये परिमाप है। हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है, उसका आधार 16 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखिए जो चतुर्भुज है वो कुछ इस तरह से, ये चतुर्भुज है, ये इसका आधार है भी, ये 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई देखिए ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई मैंने बताई है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये है ऊंचाई। बच्चे इसको ऊंचाई मान लेते हैं, भुजा ऊंचाई नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप इसको ऊंचाई मान के करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या है कि ये ऊंचाई है, इसको याद रखिएगा, इसमें ये ऊंचाई है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। ठीक, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने इसे मान रख दिए, आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब 16 पंजे 80, सॉरी 16 पंजे हो गया यहाँ पे 80। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। ये इसका आ गया आपका क्षेत्रफल। ये समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 80 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इसको हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जैसे मैंने मान ली ये भुजा 20 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है, और दिखा इस भुजा की विपरीत भुजा, यानी कि इसकी जो सामने भुजा है डीसी भुजा, ये जो है इससे इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊंचाई है, यहां से ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर हो गई, यही तो दिया हुआ है। देखिए एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा इसकी इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, यानी कि इसके विपरीत चोटी उससे इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हाइट दी हुई है। ठीक, तो हमने क्या किया कि देखिए आधार कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये आधार दिया हुआ है। ठीक, और इसके बाद ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यही तो हमें पता होना चाहिए, यही हमें पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए, देखिए भुजा 20 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 6 सेंटीमीटर, ये जो भुजा इसकी विपरीत भुजा जो ये है, इससे इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर जाए, इसके बाद ये ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मैंने यहां लिख ली। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। अब इसे मान रख दीजिए, आधार है 20 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने 20 का 120। अब देखिए क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे सॉरी 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, या फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ दोनों का गुणा हुआ ना सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका क्षेत्रफल इस तरह से निकल आएगा। अब हम लोग एक टाइप और देख लेते हैं, एक और प्रकार जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन है बहुत सरल, वो थोड़ा सा टफ है लेकिन परीक्षाओं में, हार्ड परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं।
देखिए इसमें लिखा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हों। देखिए आसन्न भुजाएं लिखा हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो और इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। जैसे माना ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो प्रश्न दिया उसके अनुसार आसन्न भुजाओं का मतलब जो भुजाएं मिल रही हो, जैसे ए और बी इसकी आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है, इनका एक बिंदु मिल रहा है। ठीक, तो लिखा हुआ क्रमशः 10 सेंटीमीटर यानी कि ए 10 मान लिया हमने और 8 सेंटीमीटर बी भुजा है वो हमने 8 सेंटीमीटर मान ली और इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण यानी कि इन भुजाओं को जो मिला रहा है विकर्ण ये है 12 सेंटीमीटर, ये हमने 12 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, क्लियर, मान लिया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको ऊंचाई नहीं दी हुई है, देखिए ऊंचाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर ऊंचाई होती दी होती तो हम ऊंचाई को क्या कहते हैं, ऊंचाई इंटू आधार कर देते और सीधे हमारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई सीधे निकल आता, लेकिन यहाँ तो ऊंचाई दी नहीं है। तो मैं जो कह रहा था देखिए ये अब यहां पर हम लोग लगाएंगे विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये विकर्ण है, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए नीचे का ये जो भाग है ये विषम बाहु त्रिभुज है और ऊपर वाला भी सेम होगा उसी तरह विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, तो अगर हम विषम बाहु त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल निकाल के उसको दुगना कर दें तो पूरे उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा ना। ठीक, तो हम लोग यही करेंगे कि इसका ए बी और सी जो विषम बाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे और ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा जो हमें निकालना है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, यहां एस जो है ये होता है आपका अर्ध परिमाप। ठीक, एस माइनस ए है पहली भुजा, यहां पे एस फिर अर्ध परिमाप पे, बी दूसरी भुजा है और s माइनस 3 ये तीसरी भुजा है। ठीक, क्लियर। अब देखिए जहां पे s जो है वो अर्ध परिमाप है यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक, यहां से s निकाल लेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार जो आपका त्रिभुज ए बी और सी जो विषम बाहु त्रिभुज है इसकी में भुजा ए जो दी है यानी कि ये ए बी भुजा ए जो दी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, जो भुजा बी है वो कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 सेंटीमीटर लिख ली। ठीक है, और विकर्ण यानी कि इस त्रिभुज की ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो दी है 12 सेंटीमीटर, ये दी है 12 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, 12 सेंटीमीटर दी। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये तीनों भुजाएं मालूम, अब हमें इसमें अगर हम ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं यहाँ पर तो हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। अब ये एस तो निकल आएगा, एस यानी कि एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर दिया है या फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 12 बटे 2। ठीक, ये तो हो जाएगा भाई, यहां पे मान पुट कर दिए, ए का 10 हो गया, बी का 8 हो गया और सी का 12 हो गया, तो ये हो गया 30 है ना, 30 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप सेंटीमीटर, 15 सेमी। ठीक, ये उसका अर्ध परिमाप हो गया। अब देखिए एस भी हमें पता है और तीनों भुजाओं की माप भी पता है। अब हम सीधे विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला निकाल ले, उसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। ठीक, क्लियर। अब इसमें मान रख दीजिए बराबर अंडर रूट
एस कितना निकाला था 15, 15 आ गया 15 एस, फिर माइनस ए कितना है 10 है, 15 माइनस 10 हो गया। फिर दूसरा 15 माइनस दूसरी भुजा कितनी 8 है, 8 रख दीजिए। फिर 15 माइनस तीसरी भुजा कितनी 12, 12 रख दीजिए। ठीक, देखिए 15 तो यही 15 आ जाएगा, इंटू 15 से 10 जाएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर क्या होगा 15 से 8 जाएगा कितना बचेगा, यहां पर 15 से 8 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक, गुड। अब यहां पे 15 से 12 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक, गुड। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अब देखिए, अब यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये 15 हो गया इंटू 5 से यही 15, 15 यहां और हो गया इंटू 7। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये 15 है, 15 दो है बार, तो एक बार 15 बाहर ले लेंगे, √7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि ए बी और सी इस हाफ का क्षेत्रफल ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें समांतर चतुर्भुज का निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये आधे का निकाला है तो जाहिर सी बात है हम इसका दुगना कर देंगे। ठीक, तो इसको 2 इंटू 15 √7 कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15 दूना 30 √7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी समझ में आ जाए। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 30 √7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना ये भी। तो ये समझ में आया आप लोगों की? मैं फिर से बता देता हूं, देखिए इसमें हमको ये दो भुजाएं दी थी और विकर्ण दिया हुआ था। ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये विकर्ण का मतलब ये दो इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम आधे का नीचे का निकाल लेंगे क्षेत्रफल तो उसका दुगना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी की भुजा की माप दी हुई है हमें। ठीक, तो हमने त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी भुजा की माप दी हुई है। तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए 10 है, बी 8 है और सी 12 है। यहां से मैंने उसका फार्मूला देखिए, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये रहा। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, एस निकाल लिया पहले, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ करके 2 कर दिया, यहाँ 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इसके आपने विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लगा दिया और इसमें मान पुट कर दिया। एस 15 आया था वो रख दिया, एस माइनस ए पहली भुजा 10, एस माइनस बी दूसरी भुजा 8, एस माइनस सी तीसरी भुजा 12 कर दिया। अब मैंने इसको जब घटा दिया तो 5 × 7 × 3 आएगा। अब यहाँ पे 15 है, अगर 5 का 3 से गुणा कर दे 15 ये भी आएगा, 2 बार 15 तो एक बार 15 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 √7 बचेगा। 15 √7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया इस ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको दुगना कर देंगे तो पूरे का निकाला आएगा, तो हमने 2 × 15 × 7 कर दिया, तो 30 √7 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। ये हमें करते हुए बहुत देर लगा, लेकिन आप बिल्कुल उसको मन में ही सब कुछ कर लेंगे और तुरंत ही आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि अगर आपने हमारे त्रिभुज के जो वीडियोस हमने बनाए हैं उनका परिमाप तथा क्षेत्रफल वाला, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए, इससे बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।